वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिन्न यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपका सबसे बड़ा साथ देगा, सबसे बड़ी मदद और आपको सबसे ज्यादा हिम्मत देगा यह एक इंसान। इसे पहचान लेना। जी हाँ, हमारी महामाई की दिव्य अनुभूतियां कहती हैं, ग्रहों की चाल कहती है, चंद्रमा और शुक्र का मेल कहता है कि आप अब एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो आपका हमदर्द बनेगा, आपको बड़ा सुकून पहुंचाएगा और आपके जीवन में चल रही इस समय और काल की परेशानियों से आपको मुक्त कर देगा। याद रखना कि ये संसार जो है जितना दिखता है इससे कहीं ज्यादा विशाल और विराट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों के परे हैं, जैसे कि ये संसार ऊर्जा से, तरंगों से भरा हुआ है। आप महसूस करते हैं ये बात जब भी आप किसी दुर्जन के पास, जिसकी बुद्धि बहुत नीच है, कुबुद्धि इंसान है, दुष्ट इंसान है, उसके साथ बैठ भर जाते हैं, कुछ बोले ना वो आपसे कुछ बोले, तब भी आप बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और ठीक इसके विपरीत किसी धार्मिक पवित्र पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी तरंगें उसकी तरंगों से मैच हो जाती हैं और हमें अच्छा महसूस कराती हैं। याद रखना है कि इंसान कई तरीके की ऊर्जाओं को, एनर्जीज को फील करता है, जाने में अनजाने में। हम इन चीजों को स्पष्ट तरीके से अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें अच्छी तरीके से समझा था। इसीलिए उन्होंने अलग अलग इच्छा मनोकामना की पूर्ति हेतु अलग अलग मंत्र, अलग अलग क्रियाओं का आविष्कार किया। खैर, आज का ये जो कार्यक्रम है यह आपकी एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाली वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने जा रहा है, जिससे मिलकर आपको बड़ा लाभ होगा, दिल को सुकून मिलेगा और जीवन में जैसे रस घुल जाएगा। इस व्यक्ति से मुलाकात होना आपका निश्चित है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में अगले 3 दिनों में 3 विचित्र घटनाएं घटित होंगी। इन घटनाओं के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये घटनाएं परिवर्तनकारी हैं, यानी जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएंगी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो जीपीएस की तरह गाइड करेंगी आपको, और आपके आने वाले समय और काल में आप कहीं कोई गलत रास्ता न ले लें, गलत मार्ग पर न चले जाएं, अपने आप को बर्बाद न कर लें, ऐसे में आपको गाइड करेंगे। जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसी के साथ साथ आज इस कार्यक्रम में पहली बार हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय, टोटका कह सकते हैं इसको, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। इसे आप तुरंत, जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपको महीनों, दिनों, वर्षों इंतजार नहीं करना है। तुरंत जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, क्रिया करेंगे, तुरंत इसका फल, परिणाम, रिजल्ट आप महसूस करेंगे। जी हाँ, बहुत ही शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण करने वाला, यानी कि आपके अंदर की आकर्षण शक्ति को जागृत कर देने वाला यह उपाय है। इसे भी आप ध्यान से समझ लो। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया है। जिसने भी इसे किया है उसका कल्याण हुआ है, उसने धन को आकर्षित किया है, जिसे प्रेम चाहिए उसने प्रेम को आकर्षित किया है, जिसे जीवन में जो चाहिए उसने उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, क्योंकि वह इंसान फिर उसी चीज का मैग्नेट बन जाता है, चुंबकत्व तो आ जाता है। तो इस उपाय को जानने के लिए इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। जी हाँ, जो भी इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हाँ, वो करोड़पति अरबपति भले ना बने, किस्मत का भाग्य विधाता भले ही ना बने, परंतु वह एक चीज है जो जरूर हासिल कर लेगा, और वह है मन की शांति, चैन, सुकून और एक सही रास्ता अपने भविष्य की ओर। और यही जीवन का उद्देश्य होता है। बाकी तो सब कुछ आप स्वयं कर ही लेंगे, इतना सामर्थ्य आपके पास है। बस आपको जरूरत है सहारे की, गाइडेंस की, मार्गदर्शन की। वही मार्गदर्शन महामाई की कृपा के रूप में, उनके प्रसाद के रूप में ये कार्यक्रम लेकर आया है। पूरे मनोभाव के साथ महामाई के दर्शन करिए और लिख डालिए कमेंट में, जय मां बगलामुखी कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं। साथ ही साथ ये भी लिखना, हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ठीक है। एक और खास बात है, पिछले कार्यक्रमों में भी बताया है, फिर बताते हैं कि 24 अप्रैल को महामाई का प्राकट्य दिवस है और हमारे लिए बड़ा खास, बड़ा विशेष है। इस दिन महाअनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, हवन अनुष्ठान होंगे, अर्जियां लगेंगी। आप चाहे तो अपनी अर्जी लगा दें, बड़े से बड़े कष्ट का निवारण होगा और महामाई का प्रेम, आशीर्वाद और उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा आपको प्राप्त होगी। शत्रु नाश होगा, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त होगी, समस्याओं का अंत होगा। इस महाअनुष्ठान में भाग लेने की क्रिया क्या है, तरीका क्या है,
अंशदान देना होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी से तो द्रव्य सामग्री चीजें खरीदी जाएंगी, आपके ही धन से तो खरीदा जाएगा। बाकी हम तो अपनी सामर्थ्य अनुसार करेंगे ही, लेकिन आप लोग आ जाएंगे तो कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जनता के लिए, सभी के उद्धार के लिए ही तो होते हैं ये कार्यक्रम। तो कैसे करना है ये सब जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो में नंबर है, इस पर फोन कर लेने से। और अपने श्रीयंत्र को भी मंगवा लो, वीडियो में नंबर है, फोन कर लो। जागृत, शक्तिशाली और यंत्रों का राजा, यंत्र राज कहा जाता है, ऐसा यंत्र आपके लिए तैयार रखा है, मंगवा लो। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय पर आते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो चंद्रमा उच्चिका है, शुक्र के साथ गोचर कर रहा है, बड़ा अच्छा योग बना रहा है, धन के आगमन को खींच कर लेकर आएगा। अब भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि गुरुजी आप तो कहते हैं धन आएगा, धन तो आया ही नहीं। तो देखो एक बात समझो, जब भी ये कहा जाता है कि धन आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुफ्त में कोई लॉटरी लगेगी, मुफ्त में कहीं कोई बड़ा सा बोरा भरकर आपको पकड़ा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका ही धन आपके पास आएगा, आपके कर्म से उत्पन्न किया गया, आपकी क्रिया बल से उत्पन्न किया गया धन आप तक आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ही हिस्से का धन आपको नहीं मिल पा रहा, आपने नौकरी की, पैसा अटका हुआ है, आपने बिजनेस किया, किसी ने ले लिया, वो पैसा दे नहीं रहा है, आपका 10 जगह पैसा अटका हुआ है, अब वह पैसा खुद चलकर आपके पास आएगा। ये बहुत अच्छा योग है। इस समय और काल पर आपका पूरा ध्यान रहेगा अपनी आमदनी को बढ़ाने में, अपने कर्जों को चुकाने में और अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में। इन 3 जगहों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आपने जीवन में चाहे भले ही बड़े बड़े रिकॉर्ड ना तोड़े हों, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, कीर्तिमान ना बनाए हों, लेकिन फिर भी आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है, अपने जीवन को स्थायित्व दिया है और आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़े हैं, कभी इनसे समझौता नहीं किया है। इसी का नतीजा है कि आप जहां भी हैं बहुत ही सुकून में हैं, शांति के साथ हैं और सत्य पर टिके हुए हैं। याद रखना कि जीवन में जिसके कष्ट अधिक होते हैं, संघर्ष अधिक होता है, वही इस बात का प्रमाण होता है कि वह सत्य के मार्ग पर चल रहा है। बाकी झूठ, फ्रॉड, फरेब, धोखे करने वालों को कष्ट तो नहीं मिलते। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका प्रारब्ध जरूर बिगड़ जाता है, अंत समय बड़ा बुरा होता है। खैर, तो ये आप अपने जीवन में, अपने कार्यों पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने धीरज धर्म पर आपको गर्व होगा, अभिमान होगा। कहीं ना कहीं मन में आपके थोड़ा बहुत डर का भाव रहेगा, एकांकीपन का वातावरण आपका बनेगा। भीड़ में भी आप अकेले होंगे, एकांत में बैठेंगे, अपने जीवन और अपने बारे में विचार करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे, किसी की जरूरतों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, अपना किरदार पूरी ईमानदारी के साथ आप निभाएंगे। परिवार का वातावरण बिल्कुल साधारण रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खर्चे को लेकर और हिस्से बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं हो सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग आपका साथ नहीं देंगे। जिन लोगों से आपको गाइडेंस की जरूरत है, जिनके सपोर्ट की जरूरत है, वही आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको अकेले ही चलना होगा। मन आपका थोड़ा सा अशांत रहेगा, रुके हुए कार्यों में गति आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे मेहनत का परिणाम यानी फल मिलना शुरू हो चुका है। अच्छा लगेगा, लेकिन अनजाने डर भय, क्योंकि शनि से दृष्ट है चंद्रमा, केतु से दृष्ट है सूर्य, तो मन में कहीं ना कहीं डर तो भरेगा ही, नींद लेने में परेशानी तो देगा ही, डरावने सपने दिखाएगा ही। जी हाँ, आपकी योजनाएं जो आपने बनाई हैं वो सफल होती दिखाई दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य के लिए एक मजबूत आधारशिला, आप कोई बड़ा कार्य, कोई नई योजना, कोई बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। भूमि, वाहन और भवन का सुख आपको मिल सकता है, नई गाड़ी प्लान कर सकते हैं, नया
मकान या प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, याद रखना मंगल देव हनुमान जी की देन होती है ये चीजें। अगर आपके जीवन में ऐसा शुभ अवसर आ चुका है कि आपको ये सुख मिलने वाले हैं, तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद जरूर देना। कैसे देना? बहुत ही अच्छा सरल विचार आपको बताते हैं। जो भी धन से आप खरीदने जा रहे हैं, वाहन लेने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, जो भी कुछ लेने जा रहे हैं, उसी धन में से थोड़ी सी राशि निकाल लीजिए। 100 रुपए निकाल लीजिए, 151 रुपए, जितना आपका सामर्थ्य, क्षमता और भाव कहे उतना निकाल लीजिए और उसे ले जाकर चुपचाप भगवान के मंदिर में दान पात्र में डाल दीजिए, सहयोग राशि के रूप में। जी हाँ, अब बहुत से मूर्ख यहाँ ये कहेंगे भगवान को भी पैसे की जरूरत होती है क्या? हाँ, भगवान को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमने जो भगवान का घर बनाया है, मंदिर, देवालय, जहां जाकर हम अपने ही मन की शांति को ढूंढते हैं, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति हेतु भगवान का पूजन करते हैं, अपने ही मतलब के लिए भगवान को विराजमान करवाते हैं और फिर हम अपनी ही इच्छाओं हेतु बार बार प्रार्थना करते हैं। तो हम अपने ही लिए तो ये कर रहे हैं। वो देवालय हमने बनाया, उसका संचालन हम कर रहे हैं और वहां भगवान को हम विराजमान प्राण प्रतिष्ठित करके बैठे हैं। तो फिर यहाँ भगवान को जरूरत है या हमको जरूरत है? हम ही तो मेंटेनेंस कर रहे हैं इन चीजों का, दान दक्षिणा कर रहे हैं, जिससे भंडारे होते हैं, सबके हित में कार्य होते हैं। तो ये कुतर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके मन में कुतर्क आ जाते हैं तो आप ऐसे कार्यक्रमों को ना देखें। फिर आप ऐसे कार्यक्रमों को देखें जिनमें 2 मिनट में करोड़पति बन जाते हैं, 2 दिन में विदेश यात्रा और करोड़ों की दौलत आ जाती है, रातों रात लॉटरी लग जाती है। ऐसे कार्यक्रम देखिए, अभी आप उसी के लायक हैं, है ना? वचन थोड़े कड़वे हैं लेकिन सत्य हैं, क्योंकि सत्य पर चलने वाले को कड़वे वचनों से बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। और उसे पता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो उसका मार्ग कठिन ही होगा, धीमा ही होगा, है ना? धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारिये। तो कुछ भी आप लेना चाहते हो तो उसमें से एक राशि लेकर मंदिर में दान कराइए और हाथ जोड़कर भगवान से अनुमति मांगिए। हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, आपकी कृपा से, आपके आदेश से हमारे जीवन में यह सुख हमें प्राप्त होने जा रहा है। आप हमें अनुमति दीजिए कि हम ये चीजों को ग्रहण करें और इनका सुख भोगें, आपके संरक्षण में रहकर। इस प्रकार प्रेम पूर्ण, आप शब्द बदल भी सकते हैं, भाव बस यही रखना, आभार स्वरूप। और उसके बाद आप ले लीजिए, कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, आपकी गाड़ी का कभी टायर भी पंक्चर नहीं होगा, आपकी भूमि से कभी एक सिंगल दरार भी नहीं आएगी। आप समझ रहे ना, ये बात इसी तरीके से होती है, ये विश्वास है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं यदि आपके जीवन में ये योग आ गए हैं। और अभी नहीं आए हैं, अगर इंतजार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुंडली दिखा लीजिए, कहीं ना कहीं कोई बाधा होगी उसे मिटा देंगे, उपाय करवा देंगे और जल्दी से जल्दी ये योग भूमि भवन और वाहन के बना देंगे। ठीक है, माई की कृपा से, हम कुछ नहीं है, माई बनाएंगी। ज्ञान उन्हीं का है, बुद्धि उन्हीं की है और ये प्लेटफॉर्म भी उन्हीं का है, सब कुछ उनका ही है। हम तो तुच्छ हैं, कीड़े मकोड़े की भांति है। खैर, अब आगे ध्यान से सुनो, सारी आपकी जीवन की बात होने जा रही है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है उच्च राशि में गोचर कर रहा है, उच्च का है सूर्य, तो आपकी नौकरी, जिनको चाहिए उन्हें नौकरी लगेगी, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन आदि आपका हो सकता है, स्थानांतरण भी होगा, लेकिन पॉजिटिव स्थानांतरण होगा। आप जो चाह रहे हैं जिस प्रकार का, वैसा ही स्थानांतरण आपका होगा। उच्च अधिकारी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शत्रु भी एक्टिव रहेंगे, आपकी गलतियां भी पकड़ी जा सकती हैं। इस वजह से आपको अलर्ट रहना है। कार्यस्थल पर किसी के भी साथ जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली ना हो, किसी की भी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश ना करें और किसी भी व्यक्ति को अपने निजी विषयों के बारे में ज्यादा बताएं ना खुलकर। ठीक है, किसी के भी बारे में इधर उधर की बातें किसी से ज्यादा ना करें और अपने काम को पूरी बारीकी के साथ करें, जो कि आप करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको गाइड कर रहे हैं, करें और उच्च अधिकारियों के साथ सही तालमेल बैठाने की कोशिश करें। तो ये जो उच्च का सूर्य है आपको बहुत कुछ दे सकता है नौकरी में। अब इस सब के चक्कर में होगा ये कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, हो सकता है छुट्टी के दिन भी कार्य करना पड़ जाए, ओवर टाइम करना पड़ जाए, लेकिन इस समय पर आप कर लेना, ये आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, अचानक से आपको किसी प्रकार की कोई बुरी घटना का संकेत यानी कि खबर मिल सकती है, फोन पर कोई नकारात्मक खबर मिल सकती है, गुप्त शत्रु आपके सक्रिय हो जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश करेंगे। यानी शत्रुओं से आपको सावधान रहना है और ईश्वर से लगातार प्रार्थना करनी है कि आपका नुकसान ना हो, आपके साथ सब अच्छा ही हो।
व्यवसाय की स्थिति अच्छी रहेगी क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा भी धन है, आपका मन है, शुक्र भी धन लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो पैसा आएगा, व्यवसाय में सेल्स बढ़ेंगी, पैसे का आगमन आएगा, मनी का फ्लो अच्छा होगा। आप नए नए इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आएंगे, नई योजनाओं पर कार्य करेंगे, व्यापारिक स्थल पर भी किसी प्रकार का फेरबदल कर सकते हैं, नई योजना रणनीतियों पर कार्य शुरू कर सकते हैं, सेल्स आपकी बढ़ेगी, कर्जे चुकाने आप शुरू कर देंगे। ठीक है, नए तरीके से आप कार्य करना शुरू करेंगे और उन तरीकों में आपको सफलता भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अब व्यवसाय सुनो, शुक्र से जुड़े व्यवसाय यानी कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, महिलाओं से जुड़े व्यवसाय, आभूषण, वस्त्र, ब्यूटी पार्लर, डेकोरेशन वगैरह के व्यवसाय है, अच्छे चलेंगे। इत्र परफ्यूम का काम है, ये अच्छा चलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी का काम है, होटल का व्यवसाय है, या फिर किसी प्रकार का कोई भोजनालय है, कोई आपका गल्ले आदि का है, काउंसलिंग का कार्य है, डॉक्टर का कार्य है, वकील है और कमीशन आदि का व्यवसाय है, या फिर बात करें जैसे कि आप टीचर वगैरह हैं, इन कार्यों में थोड़ी सी मध्यम गति रहेगी, यानी लाभ तो होंगे लेकिन कम कम होंगे, मन के अनुसार नहीं होंगे। मेटल से जुड़े हुए कार्य हैं, ऑयल से जुड़े हुए कार्य हैं, मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़े हुए कार्य हैं, इन कार्यों में कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल आदि का कार्य है, इन कार्यों में थोड़ी मंदी रहेगी, तो थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लें। नई प्रॉपर्टी की कोई डील बिजनेस के तौर पर यदि आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, कहीं कोई चाल फरेबी आपके साथ ना हो जाए, कुछ फ्रॉड गिरी आपके साथ ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाकर कोई बड़ी रुकावट आ जाए, हो सकता है किसी के द्वारा किया गया षड्यंत्र का आप शिकार हो जाए। जी हाँ, शनि मंगल युति है वो यही कहती है, यानी बुद्ध भी यहाँ पर हैं, तो बुद्धि की जागरण की बात हो रही है। अपनी बुद्धि विवेक को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलें। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट आदि सोच समझ कर करें साइन, साथ ही साथ अंधी डील ना करें, यानी कि आप स्पष्ट तौर पर जब सारी चीजों को देख समझ पा रहे हैं तब ही डील को करें। ठीक है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, पेपर आदि संभाल कर रखें, गुम होने का खतरा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान के टूटने या चोरी होने का भी खतरा है। लोन आपको परेशान करेगा, साथ ही साथ किसी बात को लेकर आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है। पेपर वर्क और पुराने लोन आपके लिए बड़ी सिरदर्दी बनेंगे। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं उनके लिए काम अच्छा चलेगा, लेकिन छोटे मोटे पेपर वर्क की वजह से आपको परेशानी होती रहेगी। नए कॉन्टैक्ट, संपर्क बनेंगे जिनका अच्छा लाभ आप ले पाएंगे। इस समय और काल पर बिजनेस को बड़ा बनाने का आपको पूरा अवसर प्राप्त होगा। अपने ऊपर निर्भर रहे, किसी के भी विचारों पर, किसी के भी गाइडेंस, मार्गदर्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि विवेक पर ही आप निर्भर रहे और पूरा विश्वास अपने ऊपर करते हुए आगे चले, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी, बड़ी सफलताएं प्राप्त होंगी। ठीक है, लोगों को जरूरत से ज्यादा सलाह देना, बीच बीच में मार्गदर्शन करना, किसी के व्यक्तिगत गुप्त विषयों को उजागर करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा इनसे बचना है। किसी को भी आप सपोर्ट करें लेकिन किसी की गारंटी बिल्कुल भी ना लें, बीच में गारंटर ना बने। कानूनी विवाद कोर्ट कचहरी में धैर्य से काम लें, जल्दबाजी आपके लिए ही खतरनाक होगी, समय लगेगा चीजों को, विवादों को समाप्त होने में। लगातार बढ़ रहे कर्जे और आर्थिक संकट आपके टेंशन का और भय का, डर का कारण बनेंगे। बिना किसी बात के किसी को सलाह देने या किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने से बचें। प्रेमी जीवन की बात करें तो जीवन अच्छा रहेगा, बस एक दूसरे को समझकर व्यवहार करें। प्रेम संबंधों में नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और पुराने प्रेम संबंध कुछ जो गुप्त हैं उजागर हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका जीवन साथी आपको उपहार दे सकता है, आप दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। किसी को भी प्रसन्न करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें, वरना आप परेशानी में फंसेंगे। लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करें, लेकिन लोगों के मंतव्य को भी समझें, यानी उनके मन को पढ़ने की कोशिश करें कि कोई किस विचार के साथ आपसे प्रेमपूर्ण बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ लोग बहुत मतलबी हैं। जिससे मतलब ज्यादा होता है उससे रिश्ता भी बड़ा मीठा रखते हैं, मतलब निकलते ही रिश्ता समाप्त कर लिया जाता है या दूरी बना ली जाती है, ये बड़ी बात है। विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा न करें और ना ही ऐसे विचारों को आप खोद कर निकालें। छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ना लें, जरूरत से ज्यादा ना सोचें और पुराने मुद्दों पर चर्चा ना करें। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। आंतरिक यानी शरीर के अंदर यानी आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की बड़ी समस्या हो सकती है, जिससे हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। मन में काम वासना बढ़ेगी, लेकिन
जीवन में प्रेम तत्व की कमी की वजह से आपको सूनापन, खालीपन लगेगा। पेट में अपच, भारीपन, गैस की समस्या रह सकती है। कमर के निचले हिस्से में चोट या कोई पुराना दर्द उभर सकता है। अपने आप का विशेष ख्याल रखें, योग प्राणायाम करें और भोजन बिल्कुल साधारण रखें। बाहर का या दूषित भोजन, बासी भोजन खाने से बचें। दूध को अपना जो रसोई घर में जो दूध होता है उसे उबलकर बाहर गिरने ना दें, छलकने ना दें। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिन घर में दूध फाड़कर पनीर ना बनाए, अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ माँ के साथ गलत व्यवहार ना करें, प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। अगर बनती नहीं है तो बात ही ना करें, लेकिन गलत बात ना बोलें, ऐसा कि उनका अपमान हो जाए, ऐसी कोई बात ना बोलें। सारी चीज यहाँ तक आपने समझ ली है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वह कौन व्यक्ति है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, जिसका मूलांक 2 है और जिसका मूलांक 6 है। समझ रहे हैं आप? जिस व्यक्ति का भी जन्म 2 तारीख को हुआ है या फिर 20 तारीख को हुआ है या 11 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति। इसी के साथ साथ जिन व्यक्ति का जन्म 6 तारीख को हुआ है या 15 तारीख को हुआ है या फिर 24 तारीख को हुआ है, ऐसे व्यक्ति आपको बड़ा मदद करने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राशि वृश्चिक है और उस व्यक्ति का नाम जा अक्षर से शुरू होता है, वही आपकी बहुत मदद करने वाला है। ये इस वक्त के संकेत हैं। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही ना, और यदि हो भी तो उसका ध्यान आपकी ओर हो ही ना, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये जो है ये इस समय के गोचरों के विषय में चर्चा हो रही है, आपकी जन्मपत्री के विषय में नहीं। हो सकता है कि आपकी जन्मपत्री में जो हम बता रहे हैं ठीक उसके उल्टे कोई योग, पाप ग्रह योग बना हो, आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोष हो, गुरु चांडाल हो, मंगल अंगारक हो, तो ऐसे में कैसे बनेगी ये चीजें। चंद्रमा के साथ ग्रहण है यानी चंद्र राहु योग है, तो फिर ग्रहण लगा हुआ है तो कैसे बनेगा ये योग? तो बनेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने जीवन के बारे में स्पष्ट ज्ञान हासिल करने के लिए अपनी कुंडली का आकलन जरूर से जरूर कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा विषय है। अब बात करते हैं उस उपाय की जो हमने कहा था कि आपको मैग्नेट बना देगा और बड़ी से बड़ी चीजों को आपकी ओर खींच कर लेकर आएगा। इस उपाय को हमने कभी नहीं बताया, आपने भी नहीं सुना होगा कि ये गुप्त है। इसे पर्सनल जो मीटिंग लेते हैं ऐसे में बताए जाते हैं, लोग बताते हैं, लेकिन हम आपको माई का आशीर्वाद समझकर देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज और समझो कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका, जो कि आजकल बहुत हो रहे हैं। अब के समय में शत्रु सामने आकर नहीं लड़ता, अब पीठ के पीछे वार होता है, छिपकर हमला होता है और आपके जीवन के चैन और सुकून को समाप्त कर दिया जाता है इन काली विद्याओं के माध्यम से। कुछ नहीं तो नजर ही लगा दे रही है। एक है व्यक्ति, हमारे शिष्य हैं, उनका कहना यह था कि उनके घर की छत पर, क्योंकि छत से छत जुड़ी रहती बहुत सारे लोगों की, तो छत पर लाल मिर्ची के बीज लगातार 5 से 7 दिन उन्हें पड़े हुए मिले और उसके बाद उनकी माता जी इतनी बीमार हो गई कि उन्हें संसार से जाना ही पड़ा। तो ये घटना क्या दिखाती है? ये घटना तंत्र को दिखाती है। उन्होंने हमसे 1-2 बार ये बात कही भी, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया और काट करवा नहीं पाई, लेकिन इससे पहले ही ये घटना घटित हो गई। तो बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में अपने आप को आप सुरक्षित कैसे रखेंगे? इसका सबसे सरल मार्ग है कि ब्रह्मास्त्र विद्या, जी हाँ, तंत्र हो चाहे मंत्र हो, चाहे कितनी ही बड़ी काली विद्या हो, उसकी काट, सर्वश्रेष्ठ काट, यह महारक्षा कवच है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत और अभिमंत्रित है। इसे मंगवा लेंगे तो आपकी सुरक्षा की तो गारंटी है ही, ना कभी नजर लगेगी, ना टोना टोटका होगा, ना कोई गलत काली क्रिया आपके ऊपर काम करेगी। जो होगी भी तो वो भाग जाएगी। तो आप ये मंगवा लीजिए, आपका कल्याण होगा, देवी स्वयं आपके घर विराजमान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, ये आपने समझ लिया। अब उस उपाय को ध्यान से समझ लो। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी मैया की जड़ चाहिए, यानी कि पौधा जब सूख जाता है तो उसे फेंकना नहीं है, उसे रखना अपने पास और उसकी जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसे लेना है। अगर आपके पास है तो आप बड़े भाग्यवान हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इंतजार करिए। कभी तुलसी मैया जब सूखे तो उसकी जड़ को निकाल लेना, ठीक है। आपका कोई अपना हितैषी है, कोई शुभ चिंतक है तो आप उससे मांग भी सकते हैं, ठीक है। तो तुलसी मैया की जड़ आपको लेनी है। अब उस जड़ को आपको थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घिसना शुरू कर देना है। जब आप उसे घिसेंगे तो घिसते 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 एक लेप जैसा बनेगा। उस लेप में आपको क्या मिलाना है? थोड़ी सी केसर मिलानी है, थोड़ा सा चंदन मिलाना है, सफेद चंदन मिलाना, थोड़ा सा शहद मिलाना है और थोड़ा सा गुलाब का ही इत्र मिला लेना है।
ठीक है, अच्छी तरीके से मिलाकर एक पेस्ट जैसा बन गया। इस चंदन को आपको गुलाब की पंखुड़ी पर रख कर, ठीक है, ध्यान से समझ रहे, गुलाब की पंखुड़ी पर रख कर अपने माथे पर टीका लगाना है। अब एक विशेष बात, मंत्र से चीजें सिद्ध होती है, बिना मंत्र के नहीं। तो जब आप घिस रही हो तुलसी मैया की जड़ को, स्नान आदि करके पवित्र होकर ये कार्य करना, और पूजा घर में बैठकर करना, ठीक है, कम से कम भगवान की अलमारी के पास बैठकर करना। जब आप घिस रही हो, ठीक है, तो धीमे धीमे जब आप घिस रहे हो तो उस समय आप एक गाय के घी का दीपक जलाकर बैठ जाइए भगवान के सामने और इस मंत्र का लगातार उच्चारण करते जाइए। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यौ भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। मंत्र थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, नारायण श्री हरि विष्णु को समर्पित है। अब जल्दी से समझ लो, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपको ये क्रिया करनी है और फिर चंदन को जब लगाएं तब भी ये मंत्र बोलें। लगाकर जैसे ही आप आंखें खोलेंगे आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, जैसे कि कोई दिव्य चीज आपके शरीर में प्रवेश कर गई है। माथे पर लगाएं, गले पर लगाएं, नाभि पर लगाएं, ऐसा लगेगा जैसे कि शरीर में दिव्यता का प्रवेश हो गया है। और फिर आप बहुत सोच समझकर बोलेंगे, गंभीरता से बोलेंगे, आपकी बात में वजन आ जाएगा और जो भी आप बोलेंगे उसे लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे और जो भी आप चाहेंगे वो चीजें आपकी ओर स्वयं बहकर चली आएंगी, खिंच कर चली आएंगी। ठीक है, करके देखिए फिर बताइए। चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। मन में कोई प्रश्न उठे कि भाई कुंडली कैसे आकलन करानी है, कुछ कहेंगे हमारे पास कुंडली ही नहीं है, या फिर माई का महारक्षा कवच कैसे लेना है, अनुष्ठान में भाग कैसे लेना, श्री यंत्र कैसे लेना है, सब आपके लिए ही तो चल रही सेवाएं हैं माई की कृपा से। कुछ भी अगर मन में प्रश्न उठे तो फोन नंबर है वीडियो में, फोन कर लेना, आपकी पूरी सहायता होगी। ठीक है, चलिए पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ महामाई को याद करते हुए बोलिए, जय माई की, जय मां बदलापुर।